सौभाग्य उदय हुआ है वृषभानु जी का। स्वर्ण के दिव्य पर्यंक पर कीर्ति महारानी विराजमान है। वृषभानु जी नित्य नियम से यमुना जी की आराधना करते थे जाकर के, जिससे उन्हें एक सुंदर लाली की प्राप्ति हो। लाला की तो प्राप्ति हो चुकी है। श्री जी के एक भाई थे, क्या नाम था? श्रीराम। लाली की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे। यमुना जी में उन्हें एक प्रातःकालीन बेला पे सुंदर दिव्य कमल दिखाई दिया। इतना आकर्षण था कि वो कुछ विचार ही नहीं कर पाए। जे भी गए तो इतना तेज उस कमल में था कि वो देख नहीं पाए क्या है, पर इतनी आसक्ति हुई कि उस कमल को ऐसे गोद में ले लिया और जैसे कोई आवेश छा गया हो। सब नित्य कर्म भूल गए, क्योंकि जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो नियम अंतर ध्यान हो जाता है, और प्रेम की मूर्तिमान लाडली है तो सब नियम अंतर ध्यान भूल गए। अतिशय उमंग में वृषभानुपुर की तरफ, रावल कहते हैं महल को, राजा जिस महल में निवास करता है उसका नाम रावल होता है। रावल की तरफ कदम अपने आप चल रहे हैं, प्रेम विवश है। उन्मादकारी प्रेम श्री जी के चरणों से प्रवाहित होता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, धारा प्रवाहित होती प्रेम। लाडली जी के विषय में कुछ बोलते बनता ही नहीं, किसी को नहीं बनता, बस सब चुप हो जाते। कौन रस बाड़े जहां बोली वो भारी, ये कोई कथा भागवत नहीं है, ये लाडली जी है, लाडली जी बस थरथरा जाते हैं सर। लाडली जी है। 9 महीने से श्री कीर्ति रानी को आभास हो रहा है कि हमारे गर्भ है, इसलिए वो यमुना जी नहीं जा पा रही है और वृषभानु जी नित्य नियम पूरा। तो उनको जब कमल मिला तो विवश होकर के आ रहे हैं। उसी समय श्री कीर्ति रानी को कुछ आनंदमयी पीड़ा महसूस होती है। साधारण प्रसव की तरह वेदना नहीं, एक आह्लादमयी आनंदमयी पीड़ा। वृषभानु जी गए और कीर्ति रानी से कहा, आज दिव्य कमल मिला हुआ। इतना तेज, इतना आनंद कि कमल गोद में रखते हुए वो भी बेसुध हो गई। और जब सबको सुधाई तो कमल नहीं लाडली जुआ। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। पुराणों में तो मध्याह्न का समय बताया गया है, हमारे ब्रज के रसिकों ने प्रातःकालीन बेला, क्योंकि कहते हैं अत्यंत सुकुमार राधा तत्व तो दोपहर की धूप में नहीं होगा। क्योंकि भगवान तो अवतरित हो सकते हैं, लेकिन हमारी अत्यंत सुकुमारी लाडली प्रातःकालीन बेला पे, अति शीतल अति मंगलमयी शांत बेला पर, शुक्ल पक्ष, अंधेरे में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। हमारी लाडली जो गोरी किशोरी जो शुक्ल पक्ष, तिथि यही अष्टमी और चंद्रवासा सोमवार। पर्यंक में विराजमान श्री कीर्तिदा रानी को पूर्ण यह अनुभव हुआ कि हमारे गर्भ से ही इस दिव्य बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत सी सुंदर सुंदर वृद्धा गोपिकाएं पीड़ा की सूचना सुनकर, आनंदमय पीड़ा की सूचना सुनकर आ गई थी, लेकिन उनको कुछ भी सेवा नहीं मिली, क्योंकि लाडली जू का प्रादुर्भाव उस कमल में पहले ही हो चुका था। निकुंजेश्वरी कमल में आके विराजमान हुई और फिर कीर्तिता की गोद में आ गई। सब आश्चर्यचकित है, इतनी ज्योति, सबके नेत्र चकाचौंध है। जब लाडली जी प्रकट हुई, किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही कि हमारी लाडली जी को देख पाओ, इतना तेज है। ऐसा अनुमान करो मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों वृषभानु भवन में। अब श्री जी के आगे बस हम आप तो कोई सामर्थ्य नहीं, कवियों की तो कोई सामर्थ्य नहीं। कवि के लिए तो महाप्रभु कह रहे देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए। जैसे अभी हो रहा है, कुछ बोलने के समय सामर्थ्य नहीं रहती किसी की लाडली जी के विषय में। अगर वो फर्राटे से बोल रहा है तो अभी संबंध नहीं हुआ श्री जी के चरणों में, और अगर संबंध है तो फर्राटे से नहीं बोल सकता है, तो पक्की बात खड़ा के गिर जाएगा। कुछ बोलना होगा नहीं, वो फिर वो सामर्थ्य देती है बोलने की। ऐसा लावण्य, ऐसी सुंदरता पूरे महल में छा गई। और पहले से ही दुर्वासा जी, श्रृंगी ऋषि, करभाजन जी, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य जी, बड़े बड़े महापुरुष जो श्री कृष्ण जन्म उत्सव में ब्रज में वास कर रहे, वो सब आकर वृषभानुपुर को घेरे हुए थे कि आने वाली है लाडली जी। पहले से ही सब यहाँ वास कर रहे थे, आने वाली है प्यारी। जब प्यारे जो आ गए ना निकुंजेश्वर, तो फिर लाडली जी भी आने वाली है। जे ही भेरी बजी, मृदंग धुनी सुनाई दी, नगाड़े की चोप में जय जयकार होने लगा। द्वारपालों तक सूचना पहुंची, लाडली जी का प्रादुर्भाव हुआ। वृषभानु जी की लाडली प्रकट हुई है। संपूर्ण नगर में बिजली की तरह खबर फैल गई। श्री वृषभानु जी के महल में करभाजन, श्रृंगी ऋषि, गर्गाचार्य जी, दुर्वासा जी,
उषा में सब जल लिए मंगल जल छिड़कते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए बड़े बड़े जो है दिव्य तेजस्वी महापुरुष पधारे। वृषभानु जी तो आनंद निमग्न है कि अहो भाग्य, कैसे कैसे महान ऋषि पधारे हुए हैं। श्री किशोरी जी के दर्शन के निमित्त सब आए हुए, दूर से लाडली जी के